डॉक्टर साहब, होता आमतौर पर यह है कि सबसे पहले अगर ऐसी कोई घिनौनी वारदात होती है तो पुलिस का काम होता है, पुलिस का जिम्मा होता है अपराधी को पकड़े, ठीक से केस दर्ज करे और उसके बाद अदालत में पेश करके उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाए। लेकिन क्या कहीं ना कहीं पुलिस चूक जाती है, जिस तरह का हाथरस में हुआ, और सवालों के घेरे में आ जाती है? अगर ऐसा होता है तो क्यों? मुझे खुशी होगी कि या तो आप मुझे पहले 2-3 मिनट दे दें, या जो मैं कुछ बात करूंगा उसके बाद दोबारा फिर मुझे एक बार वक्त दिया जाए। सर अभी भी बाद में भी पूरा वक्त। चलिए, सबसे पहले पुलिस का काम है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, नंबर 2 डिटेक्शन ऑफ क्राइम, नंबर 3 मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। प्राइमरीली इन 3 चीजों के लिए पुलिस बनी है। इसमें से देख लीजिए, इस केस में अगर देखा जाए कि ये रोका जा सकता था या नहीं, तो इसमें थोड़ा लगता है कि शायद नहीं रोका जा सकता था। ये कस्टोडियल क्राइम का केस है, कस्टोडियल रेप एंड मर्डर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। क्योंकि पड़ोस में रहते हैं, जो मालिक है, मालिक ने ये काम किया है। तो रेप केस में भी जो है, जो कस्टोडियल रेप है, ये सबसे खतरनाक गिना गया है। इसमें कम से कम सजा 10 साल की बनती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट बनती है। लेकिन चूंकि दिस अमाउंट्स टू मर्डर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, तो यहां पे सीधा ही ये फांसी वाला केस बन जाता है। अगली बात ये है कि ये जो किसी भी ऐसे स्पॉट पे जहां क्राइम हुआ है, मैं नहीं समझता कि किसी पॉलिटिशियन को जाने की कहीं भी जरूरत होनी चाहिए। जो मैंने देखा है और सारी उम्र हमने जो इंप्लीमेंट किया है लॉ को, अगर पुलिस अपना काम ठीक करती है तो वहां पे किसी पॉलिटिशियन की रेलेवेंस भी नहीं रह जाती। इस केस में मैं समझता हूं कि पहले तो जहां राख पड़ी है उसमें से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि रेप हुआ है, और उसको जो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है तो मर्डर ऑटोमेटिकली हो गया है। तो इन शॉर्ट ये फांसी वाला केस बन चुका है ऑलरेडी जी। अब इसमें एविडेंस क्या रिक्वायर्ड है? पहले तो इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो भी देखिए क्या आती है, फोरेंसिक साइंस की रिपोर्ट, वो भी कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, और तीसरा है चलान। चलान पेश होने के बाद मैं समझता हूं कि इसको पहले दिन या दूसरे दिन ही जो सेशन जज इसको अटेंड करेगा, एक ही दिन में इसकी सजा सुनाई जा सकती है। मुझे याद है कि जब हमने सर्विस ज्वाइन की थी 40-45 साल पहले, तो सेशन जज के जिस दिन केस लगता था, किसी आदमी को किसी तरह की एग्जम्पशन नहीं मिलती थी। कोई अफसर हो, कोई एक्सपर्ट हो, कोई साइंटिफिक एक्सपर्ट हो, जिसका भी एविडेंस यूएस को आना पड़ता था, वरना उसको सजा दी जाती थी। मुझे नहीं मालूम कि वक्त के साथ ये जुडिशरी में और पुलिस में और बाकी महकमों में ये क्यों इतनी कमियां आ गई हैं, कमियां और ढिलाई आ गई। और तो मैं समझता हूं कि इस केस में जी, इस केस में जो मैं कहूंगा कि इसके लिए प्राइमरीली हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं। ठीक है सर। सर ये एक सवाल आपने यहाँ पर उठा दिया, एक बार और आएंगे आपके पास, में आने चाहिए थे। ठीक है सर, और आपको मौका देंगे। आपने कहा था कि मुझे और वक्त चाहिए। गौरव भाटिया जी, महेंद्र जी और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर राजनीति से अलग हटकर, राजनीतिक दलों से या उससे अलग हटकर बात करें, तो गौरव जी, पिछले 10 सालों में कुछ नहीं बदला। 31% रेप हत्या के मामले बढ़ गए हैं। डेटा आपके सामने है, टीवी पर चल रहा है। हो सकता है अभी इस वक्त आप टीवी ना देख पा रहे हो, हम लगातार दिखा रहे हैं। 95 बलात्कार या रेप गौरव जी हर रोज होते हैं। हम केंद्र सरकार की बात छोड़ देते हैं, हम राज्य सरकारों की बात छोड़ देते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, ममता, इनकी सरकारों की बात छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए गौरव जी, आप तो बहुत वरिष्ठ वकील भी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था बने कि ये आंकड़े खत्म हो, डराए नहीं, चौंकाए नहीं। एक दिन में देश भर में 95 रेप, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए गौरव जी? देखिए अंसारी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आदर्श समाज में तो इस तरह के दुराचार का स्थान ही नहीं। लेकिन जब राजनीतिज्ञ राजनीति करने का प्रयास करेंगे, जब हम लोग ये देखेंगे कि पीड़िता का और जो आरोपी है उसका धर्म क्या है और उसके हिसाब से
हम लोग जो है उस पर अपना रिएक्शन देंगे, जब हम लोग इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जी कि ये पंजाब में अभी एक हफ्ते पहले आप ही के चैनल पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक फौजी है बलविंदर सिंह, उसको गोली मार के हत्या कर दी गई थी और दिन दहाड़े की गई थी। तो ये तो आज पंजाब का हाल है। दूसरी बात देखिए, राजनीति क्या है। मेरे हाथ में ट्वीट है, ये ट्वीट किया था प्रियंका वाड्रा गांधी ने, और उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी रिजाइन करें। तो आज मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्या कैप्टन अमरिंदर जी रिजाइन करेंगे? अरे चुप्पी तो यहां तक है अंसारी जी कि कल राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ थे, बिहार की बच्ची थी। क्या तेजस्वी यादव जी ने एक बार भी राहुल गांधी से पूछा कि ये क्या हो रहा है पंजाब में? नहीं पूछेंगे। गौरव और जी, ये इसलिए पूछेंगे क्योंकि सत्ता का सुख भोगने के लिए ये लोग ये सुनिश्चित नहीं करते हैं कि हमारी बच्चियों को न्याय मिले।